क्या आपको लगता है कि साइबर फ्रॉड सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो कम पढ़े लिखे हैं या जो इंटरनेट चलाना नहीं जानते? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज आपका यह वहम हमेशा के लिए टूटने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे शातिर और सबसे खतरनाक साइबर ठगी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने देश की पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। शिकार कोई आम इंसान नहीं था, शिकार थे ग्वालियर के एक 70 साल के सीनियर हाईली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी दूसरों को टैक्स बचाने, बैलेंस शीट चेक करने और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने की सलाह देता था। सोचिए, जो इंसान खुद देश की बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा मैनेज करता हो, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चीफ इलेक्शन ऑफिसर हो, उस इंसान को कोई कैसे उल्लू बना सकता है? लेकिन इस पूरे खेल की शुरुआत होती है एक छोटे से व्हाट्सएप मैसेज से। एक ऐसा मैसेज जो शायद हर रोज आपके और मेरे फोन पर भी आता है। एक लड़की का मैसेज जो खुद को दिव्या बताती है। दिव्या इस 70 साल के सीनियर सीए को एक ऐसी माया नगरी में लेकर जाती है जहां सिर्फ 218 दिनों के अंदर, हाँ सिर्फ 218 दिनों में उनके बैंक अकाउंट से 21 करोड़ 5 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। ना कोई ओटीपी मांगा गया, ना कोई बैंक डिटेल्स चुराई गई, फिर भी इतनी बड़ी रकम हवा में गायब हो गई। आज इस वीडियो में हम इस इंटरनेशनल साइबर अंडरवर्ल्ड का वो चेहरा बेनकाब करेंगे जिसे देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि स्कैमर्स आपके दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं वो आपको यहाँ समझ आएगा। ग्वालियर के सीनियर सीए अशोक विजय वर्गीय जी के फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैसेज करने वाली लड़की अपना नाम दिव्या बताती है। वो उन्हें कोई शॉर्टकट पैसा कमाने का धंधा नहीं बताती। वो उन्हें बताती है एक हाईली प्रोफेशनल एडवांस्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। यहाँ पर शुरू होता है पहला साइकोलॉजिकल अटैक, भरोसा जीतने का खेल। स्कैमर जानते थे कि सामने वाला इंसान एक सीए है, वो आसानी से भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने पहले दिन ही उनसे पैसे नहीं मांगे। उन्होंने अशोक जी को एक नकली लेकिन बिल्कुल असली दिखने वाली ट्रेडिंग वेबसाइट पर रजिस्टर करवाया। वहां पर उन्हें कुछ छोटे मोटे टास्क दिए गए और क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने को कहा गया। और जानते हैं क्या हुआ? ताकि उनका भरोसा जीता जा सके, स्कैमर्स ने शुरुआत में ही उनके बैंक अकाउंट में 1,88,000 रुपए का प्रॉफिट सच में क्रेडिट कर दिया। जब आपके बैंक अकाउंट में सच में पैसा आ जाता है तो आपका बचा कुछ डर भी खत्म हो जाता है। सीए अशोक जी को लगा कि यह प्लेटफॉर्म 100% जेन्युइन है। उन्हें लगा कि उनका फाइनेंशियल दिमाग उन्हें एक नया जैकपॉट हाथ लगाने में मदद कर रहा है। उन्हें दिखाया गया एक डैशबोर्ड जहां उनका लगाया हुआ पैसा हर रोज डबल और ट्रिपल हो रहा था। लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि स्क्रीन पर दिखने वाला वो हर एक नंबर नकली था। वो कोई लाइव क्रिप्टो मार्केट नहीं था, बल्कि एक फेक एप्लीकेशन थी जिसका रिमोट कंट्रोल उन स्कैमर्स के हाथ में था। जब सामने वाले का लालच और भरोसा दोनों पीक पर पहुंच गए, तब स्कैमर्स ने अपना असली जाल फेंकना शुरू किया। अब आता है इस स्कैम का सबसे दुखद और दिमाग घुमाने वाला हिस्सा। शुरुआत में लगाए गए कुछ लाख रुपए जब बड़े दिखने लगे तो अशोक जी ने अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उन्होंने एक एक करके देश के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में रकम ट्रांसफर करना शुरू की। एक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन करते करते उन्होंने पूरे 106 अलग अलग ट्रांजैक्शन किए। उनके डैशबोर्ड पर उनका टोटल प्रॉफिट बढ़कर दिखने लगा पूरे 33 करोड़ 25 लाख रुपए। आप खुद को उस जगह रख कर देखिए, आपको लग रहा है कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग से 33 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, आप खुश हैं। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब आप उस पैसे को निकालने या विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सी अशोक जी ने अपना पैसा निकालने के लिए क्लिक किया, सिस्टम ने एरर दिखा दिया। तुरंत उनके सो कॉल्ड गाइड दिव्या का मैसेज आता है। वो कहती हैं, सर आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा है, आपको पहले 20% इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा। अशोक जी ने सोचा बात तो सही है, इतने बड़े प्रॉफिट पर टैक्स तो बनता है। उन्होंने टैक्स के नाम पर करोड़ रुपए और भेज दिए। खेल यहाँ नहीं रुका। कुछ दिन बाद फिर से विड्रॉल रोका गया। इस बार नया बहाना बनाया गया, रिस्क मार्जिन कंट्रोल। स्कैमर्स ने कहा कि मार्केट वोलेटाइल है, आपको अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए और सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। इस तरह से उन्हें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया गया जहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता उन्हें दिख रहा था, और पैसा देना ताकि पुराना पैसा वापस मिल सके। और इसी डर और उम्मीद के चक्कर में उन्होंने एक एक करके अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगभग 21 करोड़ 5 लाख रुपए उन साइबर अपराधियों के हवाले कर दी। जब उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो धोखा हो चुका है। जब यह मामला साइबर पुलिस के पास पहुंचा तो उन्हें लगा कि यह कोई आम ऑनलाइन फ्रॉड है। लेकिन जब स्टेट साइबर पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
क्योंकि इस 21 करोड़ के फ्रॉड के पीछे जो नेटवर्क निकल कर आया वो किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर मूवी से बड़ा था। पुलिस ने जब पैसे का ट्रेल चेक किया तो उन्हें पता चला कि यह पैसा किसी एक या दो बैंक अकाउंट्स में नहीं गया था। इस रकम को लॉन्डर करने के लिए यानी छुपाने के लिए पूरे 20,507 म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 20,000 से ज्यादा नकली और बेनामी बैंक अकाउंट्स। और यह पैसा सिर्फ एक बार में ट्रांसफर नहीं हुआ। पुलिस ने ट्रेस किया कि इस पैसे को 12 अलग अलग लेयर्स में घुमाया गया था, यानी पहले अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ताकि अगर पुलिस एक अकाउंट को फ्रीज भी करे तो तब तक असली पैसा 10 अलग अकाउंट्स में डिवाइड होकर देश से बाहर निकल जाए। और इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब साइबर पुलिस ने इस इंटरस्टेट सिंडिकेट के एक मुख्य आरोपी को दबोचा। वो कोई आम सड़क छाप हैकर नहीं था, वो था शाजापुर का एक बीजेपी जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार मालवीय। पुलिस को इस नेता के बैंक अकाउंट में इस फ्रॉड के सीधे 50 लाख रुपए क्रेडिट मिले। और जब इसके अकाउंट्स को खंगाला गया तो पता चला कि इसके जरिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पहले भी हो चुका था, जिसके तार सीधे इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल से जुड़े थे। यह पैसा सिर्फ इंडिया में नहीं घूम रहा था, इसका लगभग 35% हिस्सा कर्नाटक और तमिलनाडु के रास्ते होते हुए फॉरेन क्रिप्टो वैलेट्स में कन्वर्ट किया जा रहा था। हत्या की पकड़े गए आरोपी के बैंक अकाउंट्स के तार और उसकी हाल ही की बैंकॉक ट्रिप्स ने यह साफ कर दिया कि यह कोई छोटा मोटा गैंग नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल साइबर अंडरवर्ल्ड है जो पूरे इंडिया में आम लोगों को टारगेट कर रहा है। ग्वालियर के सीनियर सीए के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। आज के इस डिजिटल युग में अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको इन 3 नियमों को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह याद रखना होगा। नियम नंबर 1, अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहें। अगर कोई खूबसूरत लड़की या कोई अनजान इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर टेक्स्ट करके किसी हाई प्रॉफिट क्रिप्टो या स्टॉक एप्लीकेशन के बारे में बताता है तो वो 100% स्कैम है। किसी भी ऐसी वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन मत कीजिए जो सेबी या आरबीआई से ऑथराइज्ड ना हो। नियम नंबर 2, कैशबैक का लालच। स्कैमर्स आपको फंसाने के लिए शुरुआत में 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का असली प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में भेजेंगे। इसको उनकी ईमानदारी मत समझिए, यह मछली को पकड़ने के लिए फेंका गया आटा है। नियम नंबर 3, पैसे निकालने के लिए फीस मांगना नकली है। अगर कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपका पैसा निकालने के लिए आपसे एक्स्ट्रा इनकम टैक्स, प्रोसेसिंग फीस या रिस्क मार्जिन मांगता है तो वहां तुरंत रुक जाइए। असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपके प्रॉफिट से ऑटोमेटिक टैक्स और चार्जेस काटते हैं। वो आपसे अलग से पैसे डिपॉजिट करने को कभी नहीं कहते। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कोई भी धोखा होता है तो बिना शर्माए डरे तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.government.in पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। याद रखिए, शुरुआत के 2 से 3 घंटे सबसे क्रिटिकल होते हैं, जिसे गोल्डन आवर्स कहते हैं। अगर आप जल्दी कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस उन म्यूल अकाउंट्स को ब्लॉक करके आपका पैसा वापस दिलवा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे इंटरनेशनल स्कैम्स को रोकने के लिए हमारी सरकार और बैंकों को और सख्त नियम बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और खासकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई सुरक्षित रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।